हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे, दैट इज बायनोमियल थ्योरम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को चैप्टर 7 का एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 3 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 भी दैट इज मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को अभी तक क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी एग्जांपल क्वेश्चन था और जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड जो भी एग्जांपल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन और दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या करना है, यहाँ पे एक्सपांड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप लोग को एक्सेस यहाँ पे 5 क्वेश्चन दैट इज 1 से लेके 5 तक आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी टर्म आपको दिया है इसको एक्सपांड कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सपांशन करेंगे बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले जिसका एक्सपांशन करना है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है 1 माइनस 2x टू द पावर 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बायनोमियल थ्योरम दैट इज बायनोमियल थ्योरम का यूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम क्या था, तो हम लोग जानते हैं बायनोमियल थ्योरम क्या था, दैट इज a प्लस बी होल टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है, दैट इज nc0 a टू दी पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे फिर b टू दी पावर क्या होता है 0, तो यहाँ पे b टू दी पावर 0, फिर प्लस क्या होता है, अब यहाँ पे प्लस वाला टर्म है तो प्लस लिखेंगे, फिर क्या होगा nc1, फिर a का पावर क्या होता है डिक्रीज होता है, n है तो इसके बाद क्या होगा पावर डिक्रीज होता है, तो n माइनस क्या होगा 1, ठीक है। फिर b का पावर क्या होगा इंक्रीज, तो b टू दी पावर क्या होगा 1, फिर क्या होगा प्लस, प्लस है तो प्लस देंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा a का पावर n माइनस 1 है तो फिर यहाँ पे क्या होगा nc1 के बाद nc2 आएगा, फिर a टू दी पावर n माइनस 1 के बाद फिर से पावर डिक्रीज होगा n माइनस 2, ठीक है। और b का पावर इंक्रीज होगा तो b का पावर क्या होगा दैट इज 2, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस के लिए भी सेम होगा, बस यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि nc0 सेम रहेगा, nc0 फिर a टू दी पावर n, ठीक है, फिर b टू दी पावर 0। अगर यहाँ पे दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर माइनस होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले प्लस लेना है फिर आपको क्या करना है माइनस लेना है, ठीक है। फिर ये सेम nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 b टू दी पावर 1, पहले आपने प्लस लिया फिर माइनस फिर क्या लेना है प्लस लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर से आगे करते हैं nc2 a टू दी पावर n माइनस 2, ठीक है, फिर b टू दी पावर 2, ठीक है। अब फिर प्लस लिया फिर आपने क्या यहाँ पे क्या लेना दैट इज माइनस। अब इस तरह आप लोग को इसको आगे भी एक्सपेंशन करना है, ठीक है। अब यही फॉर्मूला को यूज करके मैं इसका एक्सपांड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हम लोग को, दैट इज 1 माइनस 2x टू दी पावर 5। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इन दोनों को कंपेयर करो तो a की जगह पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ a की जगह पे मुझे क्या लिखना है 1, ठीक है। और b की जगह पे क्या लिखना है दैट इज 2x, तो यहाँ पे b की जगह पे हम लोग को 2x लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए n की जगह पे क्या लिखना है दैट इज 5, तो n की जगह पे हम लोग को 5 लिखना है, ठीक है। तो ये जितना भी वैल्यू है हम लोग इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे nc0 है तो n का वैल्यू कितना दैट इज 5, यहाँ पे 5 c0, फिर a टू दी पावर n है तो a का वैल्यू कितना दैट इज 1, तो 1 टू दी पावर n का वैल्यू 5, तो यहाँ पे 5, फिर b का वैल्यू 0 तो b का वैल्यू कितना दैट इज 2x, तो यहाँ पे 2x टू दी पावर 0, माइनस का माइनस, फिर nc1 तो n का वैल्यू कितना दैट इज 5, तो 5c1 a टू दी पावर n माइनस 1, तो a का वैल्यू दैट इज 1, तो यहाँ पे 1 टू दी पावर n माइनस 5, तो n का वैल्यू 5 माइनस 1, फिर b टू दी पावर 1 तो b का वैल्यू कितना दैट इज 2x, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 है पावर तो 1 प्लस का प्लस, फिर nc2 है तो n का वैल्यू कितना दैट इज 5, तो यहाँ पे 5c2, फिर a का वैल्यू कितना n माइनस 2, तो
तो यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू कितना, दैट इज 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, n माइनस 2 मतलब 5 माइनस 2। इसके बाद b का पावर स्क्वायर है, तो b का वैल्यू कितना, दैट इज 2x, तो यहाँ पे 2x टू दी पावर स्क्वायर। फिर इसको आगे एक्सपेंशन करते हैं, तो यहाँ पे प्लस दिया तो फिर क्या होगा अगला माइनस, फिर 5c2 के बाद 5c3, 1 का 1 रहेगा, 5 माइनस 2 के बाद 5 माइनस क्या होगा 3, इसके बाद 2x का पावर स्क्वायर है, तो फिर क्या होगा 2x का पावर दैट इज क्यूब, ठीक है। अब माइनस है तो फिर अगला क्या होगा प्लस, फिर 5c3, तो 5c क्या होगा, इसके बाद 3 के बाद 4, ठीक है 1, तो 1 सेम। अब यहाँ पे 5 माइनस 3 है, तो इसका अगला स्टेप क्या होगा 5 माइनस 4, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा 2x है, तो 2x लिखेंगे, क्यूब है तो यहाँ पे क्या होगा 4, ठीक है, प्लस है तो अगला स्टेप माइनस, फिर 5c4 है, 5c4 के बाद कितना आता है 5, ठीक है 1, तो 1 देंगे, फिर 5 माइनस 4 तो क्या होगा यहाँ पे 5 माइनस 5, ठीक है। इसके बाद फिर 2x सेम, अब यहाँ पे 2x का वैल्यू कितना था 4, इसके बाद अगला क्या आएगा 5, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्सपेंशन। अब इतना करने के बाद मैंने आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में समझाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि हमारा दैट इज NC0 हमेशा क्या होता है 1 आंसर, ठीक है। दूसरा चीज NCN हमेशा क्या होता है दैट इज NCN इक्वल टू कितना होता है दैट इज 1, और NC1 कितना होता है दैट इज n, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन को यूज करके मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपांड करूंगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे पहला बात 5C0, तो अगर आप लोग कंपेयर करो तो ये फॉर्मूला नंबर 1 जैसा है, तो NC0 कितना होता है 1, इन द सेम वे 5C0 कितना होगा दैट इज 1, ठीक है, इनटू का इनटू। अब 1 टू दी पावर 5 करो तो 1 का पावर जितना भी करो तो कितना आता है 1 आता है, ठीक है, तो 1 लिखेंगे इनटू। अब कोई भी पावर का नॉट दैट इज 0 कितना आता है 1 आता है, कोई भी टर्म का अगर पावर 0 होता है तो आंसर कितना आता है 1, ठीक है, तो 1 माइनस का माइनस। अब 5C1, तो यहाँ पे देखिए ये NC1 जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे NC1 कितना है n है, तो यहाँ पे 5C1 कितना होगा दैट इज 5, ठीक है, इनटू। अब 1 टू दी पावर 5 जितना भी करो, 5 माइनस 1 दैट इज 4 होता है, तो 1 टू दी पावर 4 जो भी करो कितना आएगा दैट इज 1 आएगा, ठीक है, इनटू। फिर 2x टू दी पावर 1 कितना होगा 2x, ठीक है, प्लस का प्लस। अब 5C2 करते हैं, तो मैंने आप लोग को इसके लिए फॉर्मूला बताया था निकालने के लिए। अगर मान लीजिए आपको NCR देता है तो इसको कैसे निकालते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल फिर n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5C2 है, तो अगर मैं 5C2 करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल फिर 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, इसको मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5 फैक्टोरियल सेम, 5 को हम लोग 3 तक तोड़ता हूँ क्योंकि 5 माइनस 2 कितना होता है 3, तो 5 को मैं 3 तक तोड़ता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल है तो 2 को तोड़ता हूँ 2 इंटू 1। अब 5 माइनस 2 कितना होगा दैट इज 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल और 2 टू जा 4 ये कैंसिल हो गया, तो 5 टू जा 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5C2 का रिजल्ट कितना आया दैट इज 10, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 10, ठीक है, 5C2 का रिजल्ट 10 इनटू। अब 1 का हम लोग 5 माइनस 2 कितना आएगा 3 आएगा, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 इनटू। अब ये जो स्क्वायर है दोनों का साथ है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा दैट इज x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का माइनस। अब क्या होगा इसके बाद 5C3 करते हैं, तो यहाँ पे 5C3 करने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ 5C3, तो ये कितना होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल फिर 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो इसको आगे एक्सपांड करते हैं, तो मैं 5 को 3 तक करूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना है 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे कितना 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 कितना होगा दैट इज 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये कितना होगा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो क्या बचा 5 इंटू 4, और 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, तो 2 टू जा 4 ये कैंसिल हो गया, तो 5 टू जा 10 आ गया, कितना आ गया 10। तो इसका मतलब 5C3 का रिजल्ट कितना आया दैट इज 10, तो 5C3 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट इज 10, ठीक है, इनटू। अब 1 का पावर जितना भी कीजिए कितना आएगा दैट इज 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब ये दोनों का साथ होगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है दैट इज 8, ठीक है। इसके बाद x का क्यूब कितना होता है दैट इज x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का प्लस, ठीक है। अब 5C4,
तो 5c4 का मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे, तो 5c4, तो ये कितना होगा 5 फैक्टोरियल और नीचे 4 फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको मैं तोड़ता हूँ, तो 5 इंटू क्या होगा, दैट इज 4 तक तोड़ूंगा और नीचे क्या होगा, दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 1, ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचा, दैट इज 5। तो हमारा 5c4 का रिजल्ट कितना आया, दैट इज 5 आया, इंटू 1 का पावर जितना भी करने से कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, तो 1। फिर अब 2x टू दी पावर 4 है, तो 4 इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो यहाँ पे कितना होगा 16, और x टू दी पावर क्या होगा 4, माइनस का माइनस। अब 5c5, तो यहाँ पे देखिए NCN ये फॉर्मूला से मैच कर रहा है, तो NCN कितना होता है 1, तो 5c5 कितना होगा, दैट इज 1 इंटू, अब यहाँ पे 1 का पावर कितना होगा, देखिए 1 का पावर 5 माइनस 5 दैट इज 0, तो 1 टू दी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। फिर इंटू, अब ये क्या है 2x टू दी पावर 5, ये 5 दोनों का साथ होगा, तो 2 टू दी पावर 5 कितना होता है, दैट इज 32, ठीक है, और ये 5 इसके साथ भी होगा, x टू दी पावर 5, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, ये 1 को तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं, तो कितना आएगा 1, फिर माइनस का माइनस, 5 इंटू 1 इंटू 2x, तो 5 1 जा 5, 5 2 10, दैट इज 10x, ठीक है, प्लस का प्लस। इसके बाद 10 इंटू 1 इंटू 4 कितना होगा, 10 4 जा 40 और x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का माइनस, फिर 10 इंटू 1 इंटू 8 दैट इज 80x क्यूब, ठीक है, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे 15 इंटू 6, 16 5 का कितना होता है, दैट इज 80, ठीक है, तो फिर 80 आएगा, x टू दी पावर कितना होगा, दैट इज 4, ठीक है, माइनस का माइनस, फिर 1 इंटू 1 इंटू 32 कितना हुआ, 32 x टू दी पावर 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया, दैट इज रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह आपको एक्सपांशन करना था एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप आपको दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।